अगर अमेरिका समझता है कि हिंदुस्तान सबको छोड़ के उनके गोद में छलांग मार के बैठ जाएगा, वो गलत है। हिंदुस्तान ऐसी चीज़ नहीं करेगा, ख़ास तौर रूस के साथ। According to our information, so far Washington has not given so far any credible information or evidence that Indian citizens are involved in the preparation of killing of some Panoon. As for the speculations, since there is no evidence, they are not acceptable. Regular groundless accusations by the US against New Delhi. And the Russian ministry has said that Washington till now has not provided enough evidence on this matter, that when it comes to implicate the Indian government's involvement in the case. मेरे ख्याल में कि अमेरिका जो है वो बड़े कंसेशंस दे रहा है इंडिया को। वो इज गोइंग आउट ऑफ इट्स वे टू कल्टिवेट इंडिया। हमें तो एक लात मार के निकाला है उधर से, हमें तो बेइज्जती करके हमें उधर निकाला है। Is Russia that is now coming out in the support of India with regards to the Panun case and is questioning rather when it comes to the United States of America. इंडियन विजन को मैं दाद देता हूं, मैं सलाम पेश करता हूं जिन्होंने फरवरी 2023 के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल मॉस्को से दिल्ली में रिकॉर्ड किया। और दिल्ली तीसरा सबसे बड़ा शहर है पूरे दुनिया में जो मॉस्को से ऑयल इंपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल। इसलिए रूस का जो मिलिट्री कोलैबोरेशन है वो बहुत है और काफ़ी हद तक इंडियन एम्यूनिशन और चीज़ें जो हैं वो शायद रूस से आते हैं। पाकिस्तान है गुलाम अमेरिका का, जिसने रशिया अमेरिका की बात मानते हुए अपने आप को दबा लिया, ठीक है। जबकि इंडिया ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के उस मौके पे ट्रेडिंग की जब अमेरिका ने उनको सख्ती से मना किया था। रूस जो है वो हमारे साथ इतनी दोस्ती दिखाएगा कि हिंदुस्तान को इतराज हो वो नहीं होगा। लेट्स नॉट फॉरगेट, हिंदुस्तान और रूस पुराने दोस्त हैं। तो भारत के अंदर मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहुंच गए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस सेंस में है कि और शायद वो ये समझते हैं कि जो मामलात प्रेसिडेंट मौजू ने ख़राब किए हैं उनको ठीक करने का मौका है। इंडिया आज से ग्रो नहीं कर रहा। जब अंग्रेज सब कॉन्टिनेंट में थे तो हमें अंग्रेज़ी बोलना अछूत लगता था। हमारे यहाँ ये बात फतवा जारी कर दिया गया था कि अंग्रेज़ी बोलना हराम है। वो तब से सीख रहे थे जब हम टॉयलेट साफ कर रहे थे। मगर अगर आप समझते हैं कि पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली रूस जो है वो हमारे साथ इतनी दोस्ती दिखाएगा कि हिंदुस्तान को इतराज हो वो नहीं होगा। लेट्स नॉट फॉरगेट, हिंदुस्तान और रूस पुराने दोस्त हैं और उनका पुराना ये है। और इसी कुछ चंद दिनों पहले, चंद महीने पहले वो $4.5 बिलियन का उन्होंने डिफेंस सिस्टम लिया है S-400 रूस से। तो वो ऐसा कुछ नहीं कह रहेगा विच विल मेक इट लुक कि पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक फतह है। मगर मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी बात होगी हमारे लिए और हमारा वाकई फतह होगा अगर हम और रूस जो हैं बेहतर ताल्लुकात स्टार्ट करें। हिलाली साहब, इंडिया आपने जिक्र किया, चाइना वो अमेरिका के साथ वो बहुत ही उनकी जो अलाइज हैं और वो क्वाड में भी हैं। रशिया के साथ ताल्लुकात अभी तक उन्होंने रखे हैं। लेकिन मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि यूक्रेन के मामले पर अगर मैं यहाँ पे अमेरिका में हूँ, अमेरिकन मीडिया को देखता हूँ, बहुत सारे लोगों से भी मेरी बात हुई है। बाइडेन के लिए तो ये सर्वाइवल का मसला है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह यूरोप में भी एक चाइनीज मीडिया हाईलाइट कर रहा है कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन डिवाइडेड है इस इशू पर, तो इंडिया के लिए भी तो मुश्किल तो होगी फिर कि वो रशिया के साथ उसकी पुरानी दोस्ती है, अमेरिका के साथ नई नई मोहब्बत बहुत गाढ़ी हो गई है। सो दे विल बी आल्सो इन अ फिक्स एज वी आर। नहीं, मेरे ख्याल में अगर अमेरिका समझता है कि हिंदुस्तान सबको छोड़ के उनके गोद में छलांग मार के बैठ जाएगा, वो गलत है। हिंदुस्तान ऐसी चीज़ नहीं करेगा, ख़ास तौर रूस के साथ। इसलिए रूस का जो मिलिट्री कोलैबोरेशन है वो बहुत है और काफ़ी हद तक इंडियन एम्यूनिशन और चीज़ें जो हैं वो शायद रूस से आते हैं। मेरे ख्याल में कि अमेरिका जो है वो बड़े कंसेशंस दे रहा है इंडिया को।
वो इज गोइंग आउट ऑफ इट्स वे टू कल्टिवेट इंडिया। हमें तो एक लात मार के निकाला है उधर से, हमें तो बेइज्जती करके हमें उधर निकाला है। बात नहीं करते, फोन नहीं करते, सुनना नहीं चाहते। और ये भी जो इन्होंने दावत दी थी ये कॉन्फ्रेंस के लिए, जो मुझे कहा गया है कुछ लोग हैं पाकिस्तान में जो मुखालिफ कैंप में हैं, वो कहते हैं नहीं यार अच्छा रिलेशनशिप अमेरिका के साथ रखना चाहिए। उसने कहा इमरान खान को प्री रिकॉर्डेड 2 मिनट या 3 मिनट का टेप दो, वो खेल लेंगे। यार ये किस किस्म का बंदे हैं ये? दे आर गोइंग आउट ऑफ देयर वे टू इंसल्ट अस। और हमारा इंडिपेंडेंट सॉवरेनिटी तो छोड़ो, वो तो इन नो केस कैन दैट बी कॉम्प्रोमाइज, मगर हमारा इंसल्टिंग बिहेवियर टुवर्ड्स। तो भारत के अंदर मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहुंच गए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस सेंस में है कि और शायद वो ये समझते हैं कि जो मामलात प्रेसिडेंट मौजूद ने ख़राब किए हैं उनको ठीक करने का मौका है। आपको पता है इस हवाले से जो हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि मालदीव्स को कहा जा रहा है एज ए स्विंग स्टेट, एशियाज स्विंग स्टेट कहा जाता है कि ये ऐसी स्टेट है कि जो कहाँ भी अमेरिका की तरफ भी जा सकती है, चीन की तरफ भी जा सकती है। लेकिन अमेरिका और चीन के अपने मसले अपनी जगह पे मौजूद होंगे, लेकिन असल में ये इंडिया का मसला है। आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब लक्षद्वीप को वहाँ पे गए तो जो मालदीव्स के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली और नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ बड़ी बातें की जो कि बड़ी बिलो द बेल्ट बातें थी। और उसके हवाले से हम बात कर चुके हैं कि कई दफ़ा बात की है कि लीडरशिप के बारे में कभी भी बिलो द बेल्ट बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज दे आर द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ एनी कंट्री एंड दे डिजर्व रिस्पेक्ट, क्योंकि उनको उस मुल्क के लोगों ने चुना है, उनसे हमेशा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। बहरहाल अब ये जो आ रहे हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मूसा ज़मीर साहब, ये 3 दिन के लिए मेरा ख्याल है आ रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ पे बताता चलूं, लुक एट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडिया। अमूमन जब इलेक्शंस होते हैं तो जो फॉरेन जो ट्रिप्स हैं वो नहीं होते, फॉरेन ट्रिप्स नहीं होते क्योंकि उस वक्त इलेक्शंस हो रहे होते हैं। लेकिन लुक एट द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियाज इलेक्शनरिंग प्रोसेस कि उसकी मौजूदगी में जो फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, एक वजह ये। दूसरी वजह ये है क्योंकि ये 6 हफ्ते से ज़्यादा का लंबा 7 हफ्ते का 7 फेजेस के अंदर ये क्योंकि इलेक्शंस होने हैं, तो इस हवाले से भी एक चीज़ है कि भाई इतनी